अस्सलाम वालेकुम। सिहाब भाई के लिए पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए महज 600 किलोमीटर रह गया है। अब होगा असली चुनौतियों का सामना। सिहाब के साथ जो इतनी पुलिस बल साथ चल रहे हैं, उनका खर्च कौन देगा? क्या सिहाब 2023 के हज से पहले पहुंच पाएंगे मक्का शरीफ? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। केरल से चलकर मक्का शरीफ को पैदल हज पर जाने वाले सिहाब भाई घर से निकले आज 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। लगातार एक शहर के बाद एक शहर पार कर रहे हैं और वह अभी राजस्थान में है। राजस्थान में सिहाब भाई का एक सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गया है। अब सिहाब भाई पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। इस वक्त सिहाब भाई राजस्थान के अजमेर ज़िला का सफ़र कर रहे हैं। अब सिहाब भाई से पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर की दूरी महज 600 किलोमीटर रह गया है। सिहाब भाई अब तक लगभग 2900 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और इस 2900 किलोमीटर को करीब 75 दिनों में पूरा किया है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम का 5 बुनियादी चीज़ हैं। पहला कलिमाए शहादत, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा ज़कात देना, चौथा रोज़ा रखना और 5वां हज करना। हज करना हर मुसलमान की दिलों की ख्वाहिश होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन अल्लाह ने जिसको सलाहियत दी, यानी कि जिसको माल और दौलत से नवाजा है, वही जा पाते हैं हज पर। लेकिन पैदल हज पर जाने के लिए एक पहाड़ जैसा दिल होना चाहिए, जिसे केरल के सिहाब भाई ने दिखाया है। केरल के मल्लापुरम जिले के रहने वाले सिहाब भाई को अभी भी 5600 किलोमीटर का सफ़र करना है। तब जाकर सिहाब भाई सऊदी अरब के मक्का शरीफ पहुंच पाएंगे। कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र, कई देशों का पड़ाव, सर्दी, गर्मी और बारिश, हर मौसम में सिहाब भाई पैदल चलते जा रहे हैं। सिहाब भाई साल 2023 के हज में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, सिहाब से पहले ब्रिटेन के आदम मोहम्मद ने भी 6500 किलोमीटर पैदल चलकर मक्का शरीफ पहुंचे थे हज के लिए। आदम मोहम्मद करीब 53 साल के थे और सिहाब भाई अभी 30 साल के हैं। ब्रिटिश नागरिक आदम मोहम्मद 11 महीने 26 दिन पैदल चलकर ब्रिटेन से मक्का शरीफ 6500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। 1 अगस्त 2021 को सफ़र शुरू किया था और वह 26 जून 2022 को आयशा मस्जिद पहुँचे। आदम मोहम्मद रोज़ाना 18 किलोमीटर चलते थे और सिहाब भाई करीब 30 से 35 किलोमीटर पैदल बिना रुके चल रहे हैं। यह आदम से लगभग 2 गुना से ज़्यादा है। इसलिए सिहाब भाई 8600 किलोमीटर का सफ़र महज 9 महीने में पूरा करेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि सिहाब के पैदल हज यात्रा में कितना खर्च आ रहा है। देखिए, आमतौर पर लोग हवाई जहाज़ पर हज पर जाया करते हैं। 2022 में भारत के एक शख्स को हज यात्रा पर जाने के लिए करीब 4 लाख रुपये खर्च करना पड़ा। दोस्तों, आपको बताते चले, साल 2022 में
भारत से करीब 80,000 लोग हज पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिहाब भाई का खर्च लगभग 20 लाख होने का अनुमान है। शिहाब भाई पूरे 1 साल से तैयारी कर रहे थे। इसके लिए शिहाब भाई ने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकारों से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए इजाज़त ली है। शिहाब भाई भारत में भी वो जिस राज्य से गुजर रहे हैं वहाँ की सरकार और स्थानीय प्रशासन से इजाज़त ली और इसके लिए शिहाब ने रकम भी अदा की है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले, जिस तरह भारत सरकार और हर राज्य के प्रशासन से इजाज़त ली है, क्या पाकिस्तान के हर राज्य के प्रशासन से इजाज़त ली है और इसके लिए पाकिस्तान सरकार को रकम अदा की है? इस बात का खुलासा शिहाब भाई ने अभी तक नहीं की है। शिहाब भाई जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहां की प्रशासन किस तरह शिहाब भाई का हिफाजत करेंगे, इस बात से हमें पता चलेगा। साल 1993 में केरल के मल्लापुरम में पैदा हुए शिहाब भाई पेशे से एक यूट्यूबर हैं। जब वह पैदल हज यात्रा पर निकले हैं, कहीं लोग उनके लिए फूल बरसा रहे हैं तो कहीं लोग उनके लिए कई किलोमीटर पैदल उनके साथ चल रहे हैं। नाजरीन, अब मन में एक सवाल उठता है कि शिहाब पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएगी। उन्हें हर देशों में कागजात को चेक कराना होगा। कागजात में गलती मिलने पर उन्हें रुकना भी पड़ सकता है। हालांकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि शिहाब भाई ने पहले ही पूरी तैयारियां कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, जैसे भारत के लोग शिहाब भाई को जो प्यार और इज्जत दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि शिहाब भाई को विदेशों में भी उतनी ही प्यार और इज्जत मिले। हालांकि शिहाब भाई को पाकिस्तान में ऐसा ही प्यार और इज्जत मिलने की उम्मीद है क्योंकि वहाँ के कई लोग शिहाब भाई का इस्तकबाल और फूलों की बारिश के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। शिहाब भाई को लगातार पैदल चलते रहना होगा। धूप, बारिश, गर्मी के मौसम में भी लगातार चलते रहने से शिहाब भाई की सेहत बिगड़ सकती है। पाकिस्तान के बाद शिहाब भाई ईरान में प्रवेश करेंगे और इराक के रास्ते होते हुए शिहाब भाई कुवैत पहुंचेंगे और फिर वहां से सऊदी अरब, मक्का शरीफ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक शिहाब भाई को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुआ है क्योंकि शिहाब भाई पिछले 1 साल से हर रोज़ पैदल 25 से 30 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कहा जा रहा है कि शिहाब भाई केरल से दिल्ली पैदल जा चुके हैं। शिहाब भाई अपनी सेहत को लेकर गंभीर रहे हैं। शिहाब भाई रोज़ाना एक्सरसाइज, वर्कआउट और योगा करते आ रहे हैं और इसी वजह से शिहाब भाई को डेली पैदल यात्रा करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है शिहाब भाई को इसी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त मक्का शरीफ पहुँचाएँ। आमीन। प्यारे दोस्तों, जब शिहाब भाई केरल से पैदल हज यात्रा को निकले तो कई लोग ने कहा कि पैदल हज यात्रा कैसे होगा। कई मौलवियों ने कहा पैदल हज यात्रा गलत है तो कई मौलानाओं ने कहा अल्लाह की बारगाह में आप पैदल जाएं या हवाई जहाज़ से, बस आपका नीयत सही रहना चाहिए और दिल में फ़क्र नहीं होना चाहिए कि मैं पैदल हज पर जाकर एक तारीख़ बनाई है।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फ़क्र करने वालों को नापसंद करते हैं। नाज़रीन, सिहाब भाई का पैदल हज यात्रा पर जाना उनका बचपन का ख्वाहिश था। सिहाब भाई ने कहा, अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी माँ की दुआ की वजह से आज मैं पैदल हज पर निकला हूँ। प्यारे दोस्तों, एक माँ की दुआओं में इतनी ताकत है कि सिहाब भाई मुसलसल 75 दिनों से धूप, बारिश और गर्मी में पैदल चल रहे हैं और सिहाब भाई अभी भी सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदल चल रहे हैं। अल्लाह ना करे सिहाब भाई को कुछ हो। जिस दिन सिहाब भाई पैदल घर से निकले थे, उस दिन से सिहाब भाई भारत के साथ साथ कई देशों में चर्चा हो रही है। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी सिहाब भाई के पैदल हज यात्रा को सलाम कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में तो बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, सिहाब भाई से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल AH नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।